अगली एग्जांपल हॉस्टल की है, और चूंकि आप में से कितने लोग हॉस्टल में होते हैं सर? अब चूंकि मेजोरिटी हॉस्टल की है, तो हॉस्टल में जो स्टूडेंट होता है ना, उसको हमेशा ये लग रहा होता है, चूंकि हॉस्टल में रहता है, जाते आते वो देखता है इस कमरे में 4 लोग हैं, टोटल 10 कमरे हैं, 40 लोग हैं, एक बंदा 15,000 दे रहा है, तो ये 6 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। सारी ड्रामेबाजी है, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। वो एवं जो थोड़े से इससे भी, एक तो इतना तो सब भी सोचते हैं, कुछ थोड़े इससे ज्यादा समझदार होते हैं। वो सोचते हैं अपने 4-5 दोस्तों को मिलाया, कहते हैं कि यार 15,000 हम 60,000 रुपये मेरे को घर ना ले लें किराए पे, बेहतरीन सुकून से रहें। इसने मुझे जलील भी किया हुआ है। कल देखा था क्या खाना था, मुझसे तो नहीं खाया गया, मैं 22 जगह खाना खा के आया। कोई होता है या नहीं होता? तो वो आसपास के लोग थोड़े थोड़े जमा करने लग जाते हैं कि यार हम इसके पास रहते ही नहीं है, ये हॉस्टल जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। और हर बंदे को लगता है कि यार मैं सीए कर रहा हूँ, अल्लाह ये सीए ही करने आया हूँ मैं, लेकिन ये बात समझ आ गई कि हॉस्टल के बिजनेस में बड़ा पैसा है। सर, क्या आपको हॉस्टल करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि ये फैसला डाटा की बेस पे होना है। हूं हाँ ना कहना छड़ दो जिंदगी च। ये जो आप फौरी तौर पे कहते हैं ना हाँ, या फौरी तौर पे कहते हैं ना, इस जबान को थोड़ा तिथा दे। अब आपने हाँ ना नहीं कहना, अब आपने कहना है मुझे मालूमात दो, मालूमात दो। बात स्टैट्स के साथ होगी, ऐसे मैं कैसे कह दूंगा? सर समझ आ रही है? आपको क्या मालूमात चाहिए? आए सर मालूमात आपको देते। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई, 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 200 बच्चा आएगा, 15,000 पर बच्चा लेंगे, सिक्योरिटी का खर्चा 40,000 पर मंथ है, बिजली का बिल 2 लाख पर मंथ है, वाईफाई 20,000 पर मंथ है, मेंटेनेंस 40,000 पर मंथ है, आयरन प्रेस सर्विस जो फ्री है वो 50। पिछली बार ना, पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हम बैठ गए थे और वो बच्चे बड़े ही जज्बाती थे, कहते यूसुफ सर बहुत कमाते हैं। मैं कहा यार आज बैठ के हिसाब कर लेते हैं। मैं इधर कुर्सी रखी हुआ, मैंने इधर बोर्ड पर मार्कर पकड़ा, लिखना शुरू किया। मैंने कहा मुझे खर्चे बताओ। मैं कहा यार आपको कितने में आप वो हॉस्टल ले लोगे? उसने कहा सर मुनासिब जो पैसे ना, अभी अगर करीब और खुला हो तो 20,000 रुपये, करीब हो, खुला हो, खाना साथ हो तो 20,000 रुपये में पावर। मैं क्या हम 15 करते हैं, 15,000 रुपया देंगे, साथ जो बच्चों की। यानी यहाँ पर एक मेजर इशू, कपड़े तो बंदा घर से धुला लाता है, लेकिन कपड़े के प्रेस का बड़ा सीरियस इशू होता है कि वो यहाँ पे हो नहीं पाती, या वो बच्चे फिर वैसे ही कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं। तो हम ना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेस करने की सर्विस देंगे कि हर बच्चे को इजाजत होगी कि 2 कपड़े, चाहे वो सलवार कमीज हो सकता है, चाहे वो पैंट शर्ट हो सकता है, वो हर रोज रात को दे दे और सुबह 8 बजे अपनी प्रेस हुई हुई पैंट शर्ट या सलवार कमीज ले ले। और सर समझ गए? तो सारा उनके साथ प्लान बनाया। मैंने कहा यार रुपया 3 करोड़ रुपया लगना है, ये हराम का पैसा ना समझना, मुझे सही मशवरा देना, ठीक है? फिर उसके साथ बैठे, उनको बताया यार इतने पैसे प्रेस के लग जाएंगे, खाने का खर्चा पर स्टूडेंट 5,000 पर मंथ होगा, स्त्री का खर्चा भी 50,000 पर मंथ होगा, एक बंदा रखेंगे और स्त्री का लगा के। ये सारा हमने सारी कैलकुलेशन की। और अब आप देखें, मैं ये सारे फिगर्स लेके आपके साथ बात करूं, फिर वही बात है कि किसी चीज का हाँ या ना में फौरी जवाब दे देना आज के दौर में नामाकूल बात है कि यार आपके पास इतना डाटा है तो खुदा का वास्ता है। अब ये वाली बात यार तू कर लेगा इंशाल्लाह, देखिए तू कर लेगा, ये वाली बातें छोड़ दे। अब आप जो बात करें वो किस बेस पे करें? डाटा की बेस पे करें। ये गैस वर्क नहीं है सर। अच्छा अब इसी एग्जांपल में आ जाओ, मैंने हॉस्टल शुरू करना है,
मेरे पास इंटरनल डाटा क्या है, एसबीआई का डाटा। मेरे पास एक्सटर्नल डाटा क्या है, सर जी 2-3 हॉस्टल्स हैं, उसके जो अकाउंटेंट हो मेरे स्टूडेंट हैं। उनको मैंने कहा यार पिछले साल की जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भेजो, क्या बचा, कितने पैसे कमाए। ये कौन सा डाटा है? सर जी आपको, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे कहा, वो इंग्लैंड होता है, मैंने उसको बताया यार 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं। कहता किधर? मैंने कहा यार हॉस्टल में। कहता बहुत अच्छा आइडिया, मैं तुझे एक ऐसा तो ट्रिक बताता हूँ, अगर तू वो वाला काम कर लेना तो तेरे पास कभी भी खाली नहीं रहेगा हॉस्टल। मैं क्या? कहता हॉस्टल को बनाओ, एक कमरे में 4 लोगों की जगह हो, 2 खवातीन हो 2 मर्द हो, तो वो इस तरह का एक निजाम बन जाएगा कि आपके पास जगह नहीं रहेगी। लोग 6-6 माह पहले बुकिंग करा लेंगे कि अगले सेशन में मैंने आना है, और आपने हर वक्त कहना भी जिसने ये अभी आपके पेपर की एग्जाम लीव है आपने ये छोड़ दिया तो पता नहीं आपको मिले या ना मिले, हमारे पास तो इतने लोगों की लिस्ट है, पहले ही लोग वेट कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसा करना ठीक नहीं है, लीगल नहीं है, ये इलीगल है। ठीक हो गया? तो इस तरह बहुत सी बातें आती हैं। आप ये जो इंफॉर्मेशन है कानून के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में मैंने आपको क्या सिखाया है? कंपेटिटर का डाटा ले लिया और गवर्नमेंट का डाटा ले लिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और इंटरनल डाटा में क्या बताया? एसबीआई का डाटा ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा जी आप में से जितने लोग हॉस्टल में आते हैं सबका खाना की है, जितने लोग भी हॉस्टल के हैं सबका खाना किया है। कहां पर? एक रेस्टोरेंट में, और उन सबको बुला के कहा कि यार खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। तो उनको कहा कि यार ये एक फॉर्म तो फिल करो। उनसे पूछा आप कितने पैसे दे रहे हो? हम कितने पैसे रखें तो आप लोग हमारे साथ अटैच हो जाओगे, और कौन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए। ठीक है? यकीन करें पंखा ना चल रहा हो बच्चा बर्दाश्त कर लेता है, वाईफाई ना चल रहा हो, यार मैंने इस हॉस्टल में रहने नहीं। चलो लाइट नहीं आई, पंखा ना चले, वाईफाई तो यूपीएस में होना चाहिए। ठीक है ना सर? कोई जरूरी घर से फोन आना होता है, अब सबको पता कि कौन से घर से इतना अर्जेंट फोन आना। तो लो सर, यानी अब आपको अगली बात बताने लगा, ये डाटा सर जी हमने ये बात कर ली सर्विसेज, ये सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा कौन सा है ये भी बात कर ली, सेकेंडरी डाटा कौन सा है ये भी बात कर ली। ये जो आपको खाना, आपके साथ खाना खिलाया और ये सारे फॉर्म फिल कराए, ये सारा डाटा प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी खास मकसद से हासिल किया जाता है। मेरे पास एसबीआई में जो आपका डाटा मौजूद है वो सेकेंडरी डाटा है, जो कि वो ऑलरेडी मौजूद है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाला डाटा जो आपसे खुद कलेक्ट किया गया फॉर्म से, ये वाला डाटा कौन सा डाटा है? प्राइमरी। और इसकी खास बात क्या होती है? ये उस खास मकसद के लिए हासिल किया जाता है। यानी जब आप एसबीआई में एडमिशन के लिए आए तो आपने जो डाटा दिया वो तो अपनी पढ़ाई का डाटा था और उसका मकसद आपका एडमिशन था, लेकिन अभी जो आपने फॉर्म फिल किया है ये कौन सा डाटा है? ये खास तौर पे वो वाला डाटा है जो हॉस्टल के वाले से कलेक्ट किया गया है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक खास टारगेट के साथ हासिल की जाए तो वो प्राइमरी डाटा। जो डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसको इस्तेमाल करना क्या हो गया? यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? एसबीआई से जो डाटा मिला ये सेकेंडरी है, आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करके सारे मशवरे दिए ये प्राइमरी है। समझ गए? सर एसबीआई में मैंने देखा 5000 स्टूडेंट एनरोल्ड है। मैंने कहा 5000 स्टूडेंट एनरोल्ड है, 200-300 बच्चा तो हंस के आएगा। यार ये क्या बात कर दी? सारी प्लानिंग कर ली,
SBI से इंफॉर्मेशन भी ले ली सर जी, लेकिन ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है कि जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या रेलिवेंट है या नहीं। जब मैंने 5000 स्टूडेंट एनरोल का सारा देख लिया तो मुझे देखना चाहिए था, मैंने ये बात गौर नहीं की उस 5000 में से 45 ऑनलाइन। मैंने फैसला किस पे किया? जो मैंने 5000 स्टूडेंट को बेस बनाया, सर जी डाटा का रेलिवेंट होना जरूरी है। मैंने अगर अपने हॉस्टल के प्रोजेक्ट के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए हैं वो फिजिकल होने चाहिए थे, वो ऑनलाइन होने ही नहीं चाहिए थे। यार मेरा पॉइंट समझ आया है? इसका मतलब है कि मेरा डाटा रेलिवेंट ही नहीं था। तो भाई अगर डाटा रेलिवेंट नहीं होगा तो मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। फिजिकली एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो है ना वो होने चाहिए थे जिसको मुझे टारगेट करना चाहिए था, ओवरऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड को नहीं करना चाहिए था। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो। एक बच्चा है वो कहता है कि सर अली इमरान से डाटा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब ये वाला सब्जेक्ट सर अली इमरान से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसका फैसला भी डाटा की बेस पर करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर हमने आपके YouTube पर लेक्चर देखे हैं उसके बाद आपके पास एनरोल हुआ है। अच्छा आप जरा एक बात समझिए, ये YouTube के लेक्चर आपने देखे हैं तो इसका मतलब है अब एक बच्चे ने मेरे YouTube पर लेक्चर देखे हैं लेकिन वो टेक्स्ट के देखे हैं और फैसला उसने DSR के बारे में करना है, तो मुझे आप बताएं क्या उसने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की? नो। डाटा क्या होना चाहिए यार? डाटा का DSR पढ़ना है तो जो डाटा है वो भी DSR का ही इकट्ठा करो ना, वो टैक्स का नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर ये स्टोरी थी, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई डाटा कौन सा होना चाहिए, डाटा रेलेवेंट होना चाहिए सर, रेलेवेंट, एक्यूरेट और टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन क्या है? यार जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना इसमें भी कोई एथिक्स होती है। व्हाट इज एथिक्स? इसको इखलाकियात कह लें, किरदार कह लें। अच्छा अब मैं मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं कि यार मैंने जब इंसान नया नया टीच करने लगता है तो उसको ना बहुत से लोग आकर मुलाकात कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, जहाँ भी वो कहीं जाता है कोई मिल जाता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है यार मुझे 4 लोग जानने लग गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना ये वाली चीज़ रूटीन बन जाती है और बाज़ वक़्त ये वाली चीज़ थोड़ा इरिटेट भी करने लग जाती है। इरिटेट ये कि यार मैं फैमिली के साथ हूँ तो वो थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार अभी इस टाइम पे मैंने बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मैं अपनी मिसेस को अपने बच्चों का कि आप बैठो, कुछ स्टूडेंट्स मिल गए, मैं इनसे ज़रा अस्सलाम वालेकुम कर लूँ। अब उनके साथ खड़ा हुआ तो उन्होंने एक सवाल पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, करते करते जो है वो आधा घंटा लग गया। जब वापस आया तो इधर मैंने क्लास दी उधर मेरी क्लास हो गई। अच्छा अब जरा एक बात समझने की जरूरत है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं यहां तक अभी कुछ अनएथिकल नहीं है, लेकिन अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कोई मेरा स्टूडेंट तस्वीरें किसी खींचने लग जाए या वीडियो बनाने लग जाए, आपको नहीं लगता ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, अनएथिकल है। वो कहते हैं जो डाटा आप कलेक्ट करें किसी की प्राइवेसी को वायलेट ना करें, किसी की प्राइवेसी को वायलेट, अगले बंदे के पर्सनल डाटा जो उसका प्राइवेट डाटा है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए सर। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब के पास एक मरीज आया, उनके दिमाग का पिछला हिस्सा काम नहीं करता, वो जो है मिसाल के तौर पे उसकी वीडियो बना कहते हैं ये अकरम साहब है, इनका दिमाग खराब है, और साथ वो वीडियो वायरल कर दी है। वो अकरम भी ऐसी तैसी हो गई ना। और सर मेरी पॉइंट समझ आ रहा है? क्या उस डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए? सर उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर आप अक्सर नोट करेंगे
कि डॉक्टर साहब जब कहते हैं ना कि इनके दिमाग में ये मसला साथ कहते हैं, इनकी इजाजत से ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये बात क्यों कहते हैं? बेसिकली इसलिए कहते हैं कि उसको अनएथिकल ना कहा जाए। दूसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी। आप सब लोग कनेक्ट हुए, मैंने आप सब लोगों से व्हाट्सएप का नंबर लिया, व्हाट्सएप एक ग्रुप में ऐड किया और मैंने कहा कि यार जब भी कोई डाटा से रिलेटेड इशू हो तो भाई हाजिर है, टैक्स से रिलेटेड इशू हो तो भाई हाजिर है। सारी गेम आपके साथ करके फिर उसके बाद मैंने ना ये वाला जो है इसमें उसी ग्रुप में एक अपने दोस्त को जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको भी एडमिन बना दिया है। अब वो हर वक्त कहते हैं फलां मकान किराए के लिए खाली है, फलां प्लाजा में दुकान किराए के लिए खाली। आप कहेंगे यार ये अजीब मसला है, हमें तो मुसीबत में फंसा दिया। हमें दिखाया कुछ है, किया कुछ। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे क्या है? ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। आपने डाटा कलेक्ट किया है जिस मकसद के लिए, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और उसी मकसद के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रैवल एजेंट को दे दिया है डाटा, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी। सर अनऑथ आपके प्राइवेट, अभी मिसाल के तौर पे मेरा एक अभी आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में है, कोई भी बंदा आज क्या मुश्किल है कि आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल जो मेरी तस्वीर उतारें उसको जेमिनाई को दें, वो तस्वीर को चेंज कर लें। सर अली इमरान पार्टी कर रहे हैं, अली इमरान सारी उम्र पार्टी का नाम ही ना सुनिया है, और वो एक ऐसी वीडियो बनेगी जो लगेगी भी ऐसे कि ये जेन्युइन रियल वीडियो। और मुश्किल तो नहीं है, आपने एक तस्वीर उठानी है और एक प्रॉम्प्ट डालना। चैट जीपीटी के लिए ये मुश्किल नहीं है, और बहुत से टूल्स हैं, वीडियो के लिए टूल्स अलग हैं, पिक्चर्स के लिए टूल्स अलग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर इस तरह हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं फेसबुक पे पोस्ट करूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरी किरदार कशी की जा रही है, अल्लाह ही आपको पूछेगा। सर जी अल्लाह तो जो पूछे सो पूछेगा। इस दुनिया में भी कवानीन है, सर पीका एक्ट इंशाल्लाह ये सिक्योरिटी के लिए आए रोज ये जो केसेस हो रहे होते हैं, इसमें ज्यादातर इशू क्या होता है? यही पर्सनल डाटा वाला इशू। गर्ल्स ग्रुप डाटा सिक्योर्ड इन एसबीआई डाटा बेस। सर हमारे एसबीआई में बॉयज का ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, ऐसा ही है ना? क्यों है सर? गर्ल्स का कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, गर्ल्स की जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, हम उस डाटा को अलहदा रखते हैं और बॉयज़ के डाटा को अलहदा रखते हैं ताकि वो भी कंफर्टेबल फील करें। बॉयज़ जो हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ही हैं। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, मुझे एक बात याद आ गई। 2 बैच पहले ना हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसका नाम हो नूर। अब नूर ही सिर्फ नाम तो समझ नहीं है कि अब ये नूर जो है ये जेंडर में मेल है या फीमेल है। बाय चांस हमने सोचा, टीए ने जो है ना वो मुझसे पूछा भी नहीं और उसको फीमेल ग्रुप में ऐड कर दी। कुछ 4-5 दिन गुजरे तो मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर इस क्लास में मेरे ग्रुप में एक स्टूडेंट है, वो मुझे बहुत तंग कर रही है। क्या तंग कर रही है? मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस ग्रुप में हो? मैं भी सर अली इमरान। वो लड़की बन के ना, मैं भी सर अली इमरान से पढ़ी हूँ, तुम भी बड़ी सारी मालूमात हासिल कर रहा था। वो तो कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करनी है, तो उसने कहा कि लगता है मुझे ये काम ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है। बहरहाल जेंडर मतलब इस वजह से हम फ्रॉम द डे 1 पॉलिसी है 2017 में पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पॉलिसी एक है, बॉयज का ग्रुप अलहदा, गर्ल्स का ग्रुप अलहदा। अपनी मामी कोशिश से जो जो मर्जी कर ले, कम से कम हमारी सुपरविजन में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट सिर्फ ये है कि सेंसिटिव डाटा है उसको इंश्योर करना चाहिए कि अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस या मिसयूज ना करे। चौथा आ गया फेयरनेस।
सर जी डाटा, इसकी एग्जांपल दिमाग में आई है, हाँ बाइस रिपोर्टिंग। पता है क्या, एक बंदा है वो कैमरा ले गया है और मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा है आपको क्या लगता है पंजाब में इस वक्त जो दौर चल रहा है सीएम का, ये बेहतर है या जो इमरान खान वाला दौर था वो बेहतर था, या ये नून लीग वाला दौर बेहतर है? 12 में से 10 लोग कहते हैं कि नून लीग वाला दौर बेहतर चल रहा है, इधर ज्यादा बेहतर काम हुए हैं, ज्यादा बेहतर सफाई हुई है, ज्यादा बेहतर सिस्टम बना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सारी चीजें। मतलब मुझे, मैं सियासत, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है ना सामने। आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, अच्छा, लेकिन वो साहब पीटीआई वाले थे जो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने 12 बंदों से इंटरव्यू लिया, 2 ने कहा कि नहीं पीटीआई की तो क्या ही बात थी, पीटीआई जैसा कोई दौर नहीं। उन्होंने उसी 2 बंदों के इंटरव्यू को काटा और वही 2 बंदों का इंटरव्यू जो है वो फेसबुक पे डाल दिया कि लोगों के दिल आज भी पीटीआई के साथ। ये 22 रिपोर्टिंग है, ये 22 है। और 10 बंदे जो नून लीग कह रहे हैं वो सारा काट दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये एथिक्स के खिलाफ है सर पाकिस्तान में। अच्छा, एक तरफ एथिक्स होती है कि यार इखलाकी तौर पे कैसा होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर कानून आ जाता है, डाटा प्रोटेक्शन लॉज है, पीका एक्ट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकते, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है पूरी के किस तरह से आपने डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के हवाले से एक पूरा कानून है ईटीओ 2002 जो कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है, ये ई बैंकिंग है, जैज कैश, इजी पैसा वगैरह, इसके हवाले से भी पूरा कानून है सर। ये एथिकल कंसिडरेशन था।